मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यू टर्न मारते हैं और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री से ये चीजें सीख चुके हैं। तेजस्वी ने भी कल यू टर्न मार दिया और आज अंत में उपेंद्र कुशवाहा बचे हुए थे, उन्होंने भी यू टर्न मार दिया है। दरअसल बिहार में जो कानून है, शराबबंदी कानून, उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा के पिछले बयान को अगर आप गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि अभी और पिछले बयान में अंतर है। पिछले बयान में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि शराबबंदी को सही तरीके से लागू कराया जाना चाहिए, बिहार में शराबबंदी कानून फेल है। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि सरकार तो काम कर ही रही है और सारी चीजों पर सरकार नजर बनाकर रखी है, जल्द ही जांच होगा और फैसला आ जाएगा। पूरे बयान को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अपनी बातों को वो रख रहे थे, लेकिन बार बार क्रॉस क्वेश्चन के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा अपने पुराने बयानों से इतर होकर लगातार बयान दे रहे थे। भाजपा कह रही है कि आप लोग जुबान मतलब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर बोलने नहीं दिया और कल इसी विरोध में वो लोग धरना पर बैठ रहे हैं तमाम विधानमंडल के सदस्य। नहीं, यह तो सरासर गलत आरोप है। खुद ही जिस वक्त बोलना चाहिए उस वक्त हंगामा लोगों ने किया दोनों सदन में, विधानसभा और विधान परिषद में। 5 दिन का सत्र था और 5 दिन में पूरा का पूरा हंगामा की भेंट ही लोगों ने चढ़ा दी पूरे सदन को। जब भी कोई मौका होता था, देखिए चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, जो नियमावली है उसके संचालन की, उसके अकॉर्डिंग चलता है दोनों सदन। और फिर संबंधित सदन के जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, उनके आदेश और उनकी अनुमति से सदन चलता है। तो उसकी भी कोई परवाह नहीं करना और वेल में आ जाना, यहाँ तक कि विधान परिषद में सभापति जी के आसन पर कागज भी फेंका गया। तो बहुत ही अशोभनीय व्यवहार इन लोगों ने किया है। एक तरह से जनतंत्र का अपमान, बिहार की जनता का अपमान अपने आचरण के माध्यम से इन लोगों ने किया और आरोप लगा रहे हैं हम लोगों के ऊपर। बहस की जगह है सदन, वहां चर्चा करनी चाहिए थी। सरकार तो तैयार थी कि जिस विषय पर चर्चा करनी हो आप नियम संगत तरीके से उस विषय को लाइए, चर्चा होगी। लेकिन उसमें कोई रुचि इन लोगों की नहीं थी, हंगामा करने में रुचि थी। तो हंगामा करके अब चाहते हैं कि आगे की राजनीति चले, यह नहीं हो सकता। नहीं सर, इतने साल हो गए शराबबंदी कानून को, लेकिन फिर भी बिहार में जहरीला शराब मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, इस पर जवाब देखिए, इस पर मौका होता तब तो सरकार जवाब देती। इन लोगों ने उस विषय पर विमर्श का माहौल ही नहीं बनाया ना। अंदर माहौल बनता, उस पर विमर्श होता, सब्जेक्ट हुआ विमर्श के लिए आता, तो निश्चित रूप से उस पर सरकार को जो काम होता सरकार करती। लेकिन यह तो मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने। लेकिन जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि पूरे सदन के दौरान नीतीश कुमार और जेडीयू हठधर्मिता पर उतरी हुई थी। देखिए, सदन कोई मुख्यमंत्री या विपक्ष के किसी भी नेता के हिसाब से नहीं चला करता है। सदन तो सभापति या अध्यक्ष उनके हिसाब से चलता है और नियम के हिसाब से चलता है। तो इसमें मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना सरासर, अब देखिए, अब सिर्फ राजनीति करनी है हर चीज को लेकर के, तो इस तरह की बात लोग करते हैं। जनता के मौलिक सवालों पर कहीं उचित तरीके से बहस हो, विमर्श हो, इस बात में उनकी रुचि कहाँ है? इसलिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सर, चिंता का विषय है, जहरीला शराब मिल रहा है, ये चिंता का विषय है ना, लोग मर रहे हैं। देखिए, शराब पीना गलत है, यह हर व्यक्ति स्वीकार करता है। और जब शराबबंदी कानून बना था, उस वक्त किसी एक पार्टी की इच्छा से यह कानून नहीं बना। सभी लोगों ने न सिर्फ समर्थन किया, सहयोग किया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी संकल्प लिया, कसम खाई कि इस कानून को हम लोग लागू कराने में रुचि लेंगे, न खुद पिएंगे न लोगों को लोग पिए, इस बात का माहौल बनाएंगे। तो इतना सारा संकल्प सब लोगों ने कसम खाई और उसके बाद सरकार ने कानून बनाया है। अब इस कानून के कार्यान्वयन में भी जिस तरह से सब लोगों ने सहयोग किया कानून बनाने में, इसके कार्यान्वयन में भी सब लोगों का सहयोग चाहिए। सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। अभी शराबबंदी से फायदा बहुत हुआ है। घरेलू हिंसा जो महिलाओं के साथ खासकर होती थी, उसमें भारी कमी आई है। जो एक्सीडेंट की घटना होती थी, लोग बीमार पड़ते थे, इसमें भारी कमी आई है। लेकिन जिस मकसद से यह कानून बना, उसमें 100%
सफलता अभी नहीं मिली है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन 100% सफलता तब मिलेगी ना जब सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। तो सब लोग सहयोग करने के बजाय सरकार के खिलाफ वातावरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारा दोष तो उनका है, आरोप हम लोग के ऊपर लगाते हैं। लेकिन सर्वे तो सरकार फिर से करवा रही है ना। देखिए, किसी भी चीज का, कोई सरकार के किसी निर्णय का सोशल इम्पैक्ट क्या है, यह जानने की कोशिश तो अलग अलग सरकारों की ओर से कई जगह होती रही है, और यहाँ भी ऐसी कोशिश होती है, तो उसमें क्या परेशानी है। तो ऐसी कोशिश है, वो एक अलग विषय है, और उसके पहले ही हंगामा खड़ा करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास, यह कहां तक उचित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम छपरा दौरे पर आई है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम छपरा दौरे पर आई है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं अलग से, लेकिन इतना मुझको जरूर कहना है कि कोई भी इस तरह का विषय, उस विषय पे कोई भी संगठन हो, उसको समान रूप से देखना चाहिए ऐसे विषयों को। चाहे इस तरह की घटना बिहार में घटे, उत्तर प्रदेश में घटे, गुजरात में घटे, कहीं भी घटे, तो वहां इन लोगों को समान नजर से देखना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। तो घटना अगर गुजरात में होती है, 150-200 लोग मारे जाते हैं, मर जाते हैं, घटना दुर्घटना होती है, किसी की गलती के कारण ऐसी घटना हो जाती है, तो वहां तो इस तरह की टीम नहीं जाती है। तो टीम जाए, छपरा टीम आ रही है, उस पर हम बहुत क्या टिप्पणी करें, लेकिन बाकी जगह भी इनको देखना चाहिए। और बाकी जगह नहीं देख करके सिर्फ बिहार आने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राजनीति से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति करवा रहा है या कोई संगठन करवा रहा है, तो राजनीति से प्रेरित होकर तो गलत है ना। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरटीटी के एमएलसी रमवीर सिंह ने कहा है कि उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस घटना की मुझको जानकारी नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681